आगामी नगरीय निकाय चुनाव में क्या है जनता का मिजाज? किन विकास के मुद्दों पर पार्षद और अध्यक्ष ने तोड़ा जनता का दिल? नाली की समस्या सबसे ज्यादा, सफाई की। जनता की किन अपेक्षाओं पर पार्षद नहीं उतर पाए खरा? घर में नल रहने के बाद में हम मंदिर का पानी भरते हैं सरकारी नल से, और नाली तो ऐसी टूटी है कि घर में कहीं बैठ नहीं सकती, इतनी पास आ रही है। कहां हो गई पार्षदों से चूक? हम बताएंगे आपको नगर का सूरत हाल। वोट किया जब चुनाव में, तो आपने क्या समझ करके वोट? अच्छा समझ के करे बेटा। तो जब आपने वार्ड पार्षद को पहले भी नहीं देखा था, तो फिर आपने देखा था, जब से चुनाव जीता तब से नहीं देखी, आए नहीं है। देखिए हमारा खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा बीटीवी न्यूज चैनल पर। नमस्कार, बीटीवी वार्ड परिक्रमा में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज वार्ड परिक्रमा का अंक आ रुका है वार्ड नंबर 5 में। हम इस वक्त खड़े हैं सरेखा की एक निचली बस्ती में और जानेंगे यहाँ के रहवासियों से इस वार्ड की समस्याओं के बारे में और यहाँ के वार्ड पार्षद ने क्या कुछ विकास कार्य किया है इस बारे में। लेकिन इससे पहले देखते हैं ये छोटी सी रिपोर्ट। वार्ड क्रमांक 5 में हर 5 साल में पार्षद का चेहरा बदलता है, लेकिन समस्याएं नहीं बदलती। फर्क इतना है कि पहले समस्याएं कम थी, अब यह आबादी के साथ बढ़ी हैं और इसका स्वरूप भी बदला है। हमने जब वार्ड क्रमांक 5 का जायजा लिया तो धीरे धीरे सच्चाई की परतें सामने आती गई। यहाँ एक तरफ जहाँ सड़कें नहीं हैं तो दूसरी ओर नालियाँ भी नहीं बनी हैं। वहीं वार्ड के सरेखा में जल संकट रहवासियों के लिए 12मासी चरित बना हुआ है। वार्ड क्रमांक 5 में पक्की नालियों का निर्माण नहीं हो पाया है। जलापूर्ति के लिए सार्वजनिक नलों व हैंडपंपों की संख्या काफ़ी कम है। लो वोल्टेज की समस्या में सुधार नहीं हो पाया है। प्रतिदिन साफ सफाई नहीं होती है। सरेखा बाईपास मार्ग पर जल निकासी के लिए अब तक पुल का निर्माण नहीं हो सका है। वार्ड परिक्रमा के दौरान टीम ने पाया कि वार्ड में पक्की नालियों का अभाव है। वहीं जो नालियां बनी हैं उनकी नियमित साफ सफाई नहीं हो पा रही है, जिसके कारण गंदगी का आलम व्याप्त है। नालियां कचरों से अटी पड़ी हुई हैं, जो कि रहवासियों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। वहीं सड़ांध मार रही गंदगी रहवासियों के लिए संक्रामक बीमारियों को न्योता दे रही है। वार्ड में सीमेंट कंक्रीट सड़कों का निर्माण तो हो गया है, लेकिन नालियों का निर्माण नहीं होने के कारण जल निकासी नहीं हो पा रही है। वार्ड में अभी भी बड़े नाले और छोटी नालियों का निर्माण होना शेष है। इस कारण बारिश के दिनों में पानी घरों में घुसने लगता है। विकास की दृष्टि से पिछड़े इस वार्ड के बाशिंदों के लिए यह समस्या प्रतिवर्ष आफत बनकर आती है। इधर बारिश के दिनों में नगर पालिका द्वारा जल निकासी के लिए तात्कालिक व्यवस्था कर दी जाती है, लेकिन उसके बाद इस ओर पलट कर भी नहीं देखा जाता। साल बीतने के बाद पुनः नगर पालिका को यह क्षेत्र याद आता है और वे सीधे रुख कर लेते हैं इस वार्ड के डूब क्षेत्र का। आज हमारे वार्ड परिक्रमा कार्यक्रम में पेश है वार्ड क्रमांक 5 का सूरत हाल। वार्ड परिक्रमा में वार्ड नंबर 5 में हम इस वक्त खड़े हैं। हमारे पीछे यहाँ के रहवासी खड़े हैं, तो हम इनसे बारी बारी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वार्ड में विकास को क्या गति मिली। सबसे पहले बात करते हैं, आपका नाम? लक्ष्मीबाई नागेश्वर। लक्ष्मी जी, आप इस वार्ड में कब से रह रही हैं? मेरे को 5 साल हो गए। तो इस वार्ड में पार्षद के रूप में जो रामभाऊ पंचेश्वर रहे हैं, इन्होंने क्या विकास कार्य किया और क्या कमियां रह गईं? कोई कमियां नहीं है मैडम, मतलब सब कुछ, पानी की कमी थी वो भी पूरी हो गई, सब कुछ अच्छा चल रहा है बस। तो आपको आपके वार्ड पार्षद से कोई समस्या नहीं? नहीं है। अच्छा, जब आपने पिछली बार वोट डाला था तो आपने नगर पालिका अध्यक्ष के लिए भी एक वोट डाला था जी। आपने एक अध्यक्ष चुना था, एक पार्षद चुना था। तो नगर पालिका अध्यक्ष आपके वार्ड में कितनी बार आए और उन्होंने क्या कार्य किया? वो तो नहीं पता मैडम जी, मैं तो काम पे चले जाती हूँ। तो नहीं आए? वो नहीं पता। आपका नाम? मैं काम पे सुबह चले जाती हूँ। आइए, आपका नाम? शांति महत। शांति जी, इस वार्ड में कब से रह रहे हैं आप? हम तो 35 साल हो गए जी। तो पहले इस वार्ड की क्या स्थिति थी और आपने कैसा विकास यहाँ पर देखा है? पहले बहुत गंदगी थी, अब पार्षद बनने से सब साफ सफाई हो गई। फिर अभी नाली में बहुत गंदगी रहती है। तो नाली की साफ सफाई की आप व्यवस्था चाहते हैं? हाँ, ठीक है। हमारे साथ कुछ रहवासी और भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे वार्ड नंबर 5 में किस तरह का विकास आपने देखा, बताइए। वो तो सब ठीक है जी। वार्ड नंबर 5 में सब ठीक है, पार्षद साहब हमारे सही काम कर रहे हैं और सब कोई तकलीफ नहीं है।
आपका सहयोग करते हैं जब भी वार्ड के वासियों को ज़रूरत पड़ती है, वार्ड पार्षद आपका सहयोग करते हैं? हाँ। और नगर पालिका अध्यक्ष कौन थे आप जानते हैं? नहीं, पहले थे पर वो अब आते ही नहीं, आ तो हमको क्या जानेंगे उनको। अच्छा, तो नगर पालिका अध्यक्ष कौन थे आपको नहीं पता? ठीक है। आपका नाम? धीरज महत। धीरज जी, वार्ड नंबर 5 के बारे में बताइए। यहाँ के जो वार्डवासी हैं इन्हें किस तरह की समस्याएं होती हैं? नहीं, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं? परेशान साफ सुथरा है, किसी प्रकार की कोई ये नहीं है मतलब। आपका नाम? संजय लिल्हारे। संजय जी, इस वार्ड में हम देख रहे हैं कि नालियों में पानी भरा है, तो ये इससे आपको समस्या नहीं होती है? समस्या तो होती है, मच्छरों में पैदा होते हैं वहाँ पे, और मच्छर बच्चे वगैरह बीमारियाँ ज़्यादा फैलती है, तो सफाई होना चाहिए। वैसे सफाई होती है, हफ्ते में 4-8 दिन में होती रहती है लगभग। लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ से पानी क्रॉस नहीं हो पा रहा है और दोनों तरफ नालियाँ भी नहीं है कुछ जगहों पर। तो ऐसे में जो कचरा निकाल के नगर पालिका वाले रखते हैं, तो क्या उसको समय पर उठा लेते हैं? समय पर उठा लेते हैं, लेकिन क्या है, गीला होने की वजह से उठ नहीं पाता, तो 2-4 दिन के बाद में ही यानी वो कचरा उड़ जाता है, फैल जाता है। फिर लगभग यानी कुछ बच्चे वगैरह खेलते हैं या गाड़ी वाड़ी आती हैं, तो रोड ज़्यादा चौड़ी नहीं है, उसकी वजह से फैलता है कचरा, तो नाली में चले जाता है कचरा। हालांकि उड़ जाता है कचरा 2-3 दिन के बाद में। तो आपके वार्ड पार्षद के कार्य से आप संतुष्ट रहे? हाँ, ठीक है, संतुष्ट है हम। अच्छा, और आप नगर पालिका अध्यक्ष को भी आपने एक वोट किया था, तो आपके अध्यक्ष महोदय कितने बार आए थे यहाँ पर? नहीं, अध्यक्ष महोदय तो खैर अभी तक तो यहाँ मोहल्ले में नहीं आए, लेकिन हो सकता है शायद हमें तो नहीं मालूम, लेकिन शायद बाईपास या सरेखा चौक तरफ आए होंगे नगर पालिका अध्यक्ष वगैरह जी। तो अगली दफा जब आप वोट करेंगे तो किस तरह के प्रतिनिधि को चुनेंगे? जो विकास की ओर अग्रसर रहे उनको हम प्रतिनिधि चुनेंगे। आपका नाम? सुखवंती मात्रे। सुखवंती जी, आप वार्ड नंबर 5 में रह रही हैं, तो यहाँ पर कैसे विकास के कार्य हुए? आपको कोई परेशानी हो रही है क्या इन दिनों? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, नल वगैरह सब बने हैं, नाली सब लगे हुए हैं। और जो कचरा उठाने वाली गाड़ी है वो आती है यहाँ पर? रोज आती है गाड़ियाँ, कचरे की गाड़ी रोज हमारे घर के पास से जाती है। अच्छा, हम आपसे पूछें अगर कि आपके वार्ड पार्षद ने गुजरे 5 सालों में आपसे कितना संपर्क किया और किस तरह के कार्य किए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सब ठीक करे हैं हमारे लिए, तो नल नाली कचरा की गाड़ियाँ सब सुविधा करे हैं अभी तक के। ठीक है, तो आप अपने वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 5 में रह रही हैं कितने वर्षों से? हमको 10-11 वर्ष हो गए। तो इन 10-11 वर्षों में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका हल नहीं निकल पाया है? ये नाली और रोड। नाली तो सबसे ज़्यादा, नाली का पानी यानी कहीं नहीं जाता, गड्ढे खोद खोद के पानी वहीं डालते हैं, आजू बाजू वाले से लड़ाई होते रहती है फिर पानी के लिए। जैसे अभी कोई प्लाट वाला आया और बोला कि ये आपका पानी बंद करो, तो बंद करेंगे तो फिर कहाँ से जाएगा पानी, क्योंकि निकलने कहीं जगह ही नहीं है पानी का। इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पानी की है। नाली निकासी नहीं होने से? नाली निकासी नहीं होने से पानी की बहुत प्रॉब्लम है कि कहाँ जाएगा पानी। फिर बरसात के दिनों में जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है उस समय कैसे हो पाती व्यवस्था? वो पूरा फिर गेट तक आ जाता है पानी। हमारे घर के अंदर पानी घुस गया था जी, इनके तो अभी पानी आया था ना जब, तो घर के अंदर घुसा था पूरा पानी। और वो ये रोड बनी, उधर हमारी रोड भी नहीं बनी है, तो बड़ी दिक्कत जाती है। अच्छा, तो वार्ड पार्षद से आपने अपनी मांग रखी है ना राम भाव के पास। राम भाव पार्षद है हमारा जी। तो क्या कार्य किया उन्होंने? खुद हमको एप्लीकेशन लिख के दिए, बोले पैसा मिलेगा, पैसा अभी तक मिला ही नहीं। एप्लीकेशन दिए और पटवारी के बाद देंगे, बोले अब दिए ही नहीं, पैसा भी नहीं मिला। पालिका में भी तो दिए इधर वार्ड। हाँ, वो वार्ड वहाँ जाके देखो, इतना नाली है, नाली से पानी जाता है वार्ड नंबर 5 में। तो नाली की बहुत बड़ी एक समस्या है। तो और एक ये रोड बनी है, उधर रोड नहीं बनी है, कच्चा है, मुरुम बिछा है बस। तो आपने अब अगली बार जिस प्रत्याशी को चुनेंगे तो आपके दिमाग में क्या चीज़ें रहेंगी? जो काम करेगा उसको चुनेंगे। तो हम बात करें अभी जो भूतपूर्व पार्षद रहे हैं, तो आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरे है? भूतपूर्व वो था ना तुम्हारा माहौल है अभी और अभी जो रामभाऊ थे, इन्होंने कितना कार्य किया, क्या संतुष्ट थे आप? और दोनों में संतुष्ट नहीं हम लोग जी। अब क्या बताएंगे, उन्होंने एप्लीकेशन दिए नहीं दिए तो पैसा ही नहीं आया अभी। बता जी, रोड कच्ची है, ये रोड बनी, उधर रोड ही नहीं। मैंने जो बात किया ना,
मच्छर से फिर नींद नहीं आती रात में, है ना जी? चलिए शुभाष करें स्टार्ट। रेडी बोल ली मैंने आप लोग को। हाँ इनका हो गया। जी जी जी। रेडी। आपका नाम? भारती भुसके। भारती जी, इस वार्ड में मोटे तौर पर क्या परेशानी आपको देखने को मिलती है? मोटे तौर पे देख के प्लाट में गंदगी, नाली पानी निकासी की जगह नहीं है, ये दो चीजें है ना बहुत ज़्यादा मतलब बड़े तौर पे। यानी कि मेरे घर के सामने तो पूरा तालाब भी बना हुआ है और पूरा शोरों का जमावड़ा, जानवरों का पूरा जमावड़ा रहता है और पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। तो जो वार्ड मेंबर रहे हैं आपके, इनके द्वारा क्या कार्य किए गए पिछले 5 सालों में? इतने 5 सालों में कोई कार्य किया नहीं गया अभी तक, सिवाय रोड निर्माण के अलावा। वो भी आधी रोड निर्माण हुई है। तो ये जो गंदगी और खाली प्लॉट में पानी जमा होता है, इसकी शिकायत आपने नगर पालिका में की? बार कर चुके हैं, नगर पालिका में शिकायत। नगर पालिका अध्यक्ष कभी आए आपके वार्ड में? आए थे एक ही बार आए थे। तो अगली बार अब जब आप अभी इलेक्शन होने ही वाले हैं तो कैसे प्रत्याशी को चुनना पसंद करेंगे? प्रत्याशी को चुनना पसंद करेंगे जो काम करेगा वार्ड के लिए। आगे। कंचन वासनी। कंचन जी, वार्ड नंबर 5 की खाली प्लॉट की एक समस्या से हम अभी रूबरू हुए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो नल है वो भी काफी देर तक बहते रहते हैं, जिसमें टोटियाँ नहीं है। तो ऐसे में जल जो है वो व्यर्थ बह रहा है और वो प्लाटों में आके जमा हो रहा है। और पानी तो पानी निकासी की क्या व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। और नाली बनाना चाहिए, नाली नहीं है ना, नाली तो हमने बना ली है लेकिन ना वहाँ का पानी निकलने के लिए जगह ही नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है इस वार्ड की। तो बारिश के दिनों में कैसी परेशानी होगी? बारिश के दिनों में तो भरा रहता है घरों में और मच्छर और सांप बिच्छू ये सब रहते हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान पर भी एक पलीता लगता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। तो आप अपने वार्ड पार्षद के कार्यों से संतुष्ट हैं? नहीं जगह नहीं है तो कहाँ, एक जगह भी नहीं, पूरी गंदगी। सुमित जी, इस वार्ड में आप रह रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कच्ची रोड है, इससे किस तरह की परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है यहाँ पे, तो रोड ही नहीं है। वो तो मतलब ये जब से रोड बनी है, मतलब हमको यहाँ पे 10-12 साल हो गया रह रहे हैं, तब से रोड का भी कुछ यहाँ पे नहीं है। और दूसरी बात, वहाँ से रोड बनाया है उसने, हमने उसको बोले भी थे कि रोड यहाँ से बनाना, तो वहाँ से रोड बनाया उसने, वहाँ से पूरी गोल घुमा के यहाँ पे रोड स्टॉप कर दिया। तो पूरी गिट्टी फैली हुई है, 2 बार तो मैं यहाँ गिर भी गया हूँ नीचे बरसात में, और पूरा पानी भर गया था, पूरा पानी घर के अंदर घुस रहा था यहाँ पे। मतलब नगर पालिका आती है, टैक्स भरो बोलती है, टैक्स भरने के बावजूद भी हमको कोई यहाँ पे मतलब उसका लुत्फ नहीं हो रहा है। हमने सुविधाएं नहीं है। दूसरी बात ये, और हैंडपम्प भी नहीं है एक भी, मतलब जैसे कोई घर में नल नहीं है, लाइट नहीं है, तो हैंडपम्प की भी सुविधा नहीं है कहीं भी मोहल्ले में। सबसे बड़ी समस्या तो पानी निकासी की है। और दूसरी बात ये, अपना जो स्ट्रीट लाइट है यहाँ पे, ये भी जलती नहीं है प्रॉपर, कभी भी मतलब ऑफ हो जाती है। कंप्लेंट भी करते रहो तो भी उससे कोई सुनवाई नहीं होती है। कलेक्टर के पास भी हम लोग रोड के लिए कई बार गए थे, तो कलेक्टर ने भी कोई रिस्पांस नहीं दिया। मम्मी भी आई थी, मम्मी भी गई थी कलेक्टर के पास में वर्दी पहन के, मेरी मम्मी पुलिस में है, मम्मी वर्दी पहन के गई थी, तो मम्मी को भी मतलब कुछ वहाँ से रिस्पांस नहीं आया कलेक्टर ऑफिस से भी। और जो रोड वाले हैं अभी कल के दिन आए थे, पर अपना यहाँ दे के दाग के सब चले गए, और कुछ उसका निवारण नहीं हुआ यहाँ पे अभी तक। तो वार्ड पार्षद ने किस तरह का विकास कार्य किया यहाँ पर? पार्षद ने तो खैर ठीक काम किए ही हैं, लेकिन रोड के तरफ से, उनके तरफ से भी मतलब जब रोड बनी ही जब से, उसके बाद से बोल रहे हैं अभी तक कि बनेगी 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 बनेगी। और कल आए थे यहाँ पे देखे वगे, उसके बाद फिर कुछ नहीं हुआ अभी तक, मतलब 2-4 दिन में बन जाएगी बोल रहे हैं बस। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पानी जो है ये काफ़ी व्यर्थ बह रहा है सार्वजनिक नल व्यवस्था से, तो इसके बारे में क्या? पार्षद बोलते हैं कि टेस्टिंग का पानी है बस ये, अभी मतलब नल चालू नहीं हुआ है, ये सिर्फ टेस्टिंग करने के लिए पानी रोज़ चालू कर रहे हैं। मतलब ये अभी 1 हफ्ते तक आया, फिर बंद हो जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर बंद हो जा रहा है, ये हो रहा है इसमें। तो यहाँ पानी निकासी की व्यवस्था तो है नहीं, तो ऐसे में ये पानी परेशानी बनता है। ये पूरा ये देखिए ना, ये भर जाता है पूरा, ये हमारे यहाँ नाले से पूरा ये वेस्ट होता है, पूरा पानी किस नाले में जा रहा है ये। तो जहाँ एक तरफ से पानी की बर्बादी है, वहाँ ये रहवासियों के लिए भी परेशानी का कारण है। मतलब ये गाड़ी वगैरह भी निकालो तो पूरा कीचड़ हो जाता है इसमें, और बच्चे लोग भी खेलते रहते हैं पानी। पता सबसे बड़ी बात तो ये पानी साफ है या गंदा, ये समझ में नहीं आ रहा है अभी तक तो। मतलब रोज़ आ रहा है, 15 दिन आता है, फिर कभी बंद हो जाता है ऑटोमेटिक, फिर आता है, कुछ इसका मतलब सही उपयोग ही नहीं हो पा रहा है। जैसे ही वेस्ट हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं, वैसे ही वेस्ट हो रहा है पूरा ये पानी अभी तक के। तो अगले चुनाव में किस तरह के प्रत्याशी को चुनेंगे आप? मैं तो वोट ही नहीं दूंगा किसी को भी।
मेरे घर से कोई वोट नहीं देने वाला। काम ही नहीं हो रहा है, काम ही नहीं हो रहा हमारे यहाँ पे, तो क्या किसी को वोट देंगे? करेंगे 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 किसको कोई देंगे? हम लोग नहीं वोट देंगे, किसी को नहीं वोट देना चाहते हम लोग इस बार। अभी देखो वोटिंग आते के काम होगा, ये सब आते जो काम हैं कराएगा। ना, मतलब बताते हैं कि हम ये करेंगे और वो करेंगे, और कोई विकास कार्य ही नहीं होता है। इसलिए हम तो किसी को इस बार वोट नहीं देंगे, इच्छा ही नहीं हमारी वोट देने किसी को भी। पिछली दफा नगर पालिका चुनाव में वार्ड पार्षद के रूप में चुनावी प्रत्याशी रहे धर्मेंद्र माहुले जी हमारे साथ हैं और वो यहाँ के बाशिंदे भी हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि गुजरे 5 सालों में वार्ड का क्या विकास इन्होंने देखा। वार्ड का विकास तो मुझे कहीं से भी समझ में नहीं आया है। ऐसा है, जो पुराने कार्यकाल में जो उपलब्धियाँ जो हम लोगों ने वर्क आर्डर करा के रखे थे वही कार्य हुए, नया कुछ नहीं हुआ है। और अभी ये जो आया भी है प्रधानमंत्री आवास का, ये तो प्रधानमंत्री आवास के हिसाब से लोगों को मिला उसका लाभ। बाकी अब वर्तमान पार्षद के द्वारा क्या करवाया गया तो कहीं समझ में नहीं आता मुझे। मुख्य तौर पर देखें तो क्या समस्या है वार्ड नंबर 5 में? समस्या है तो जैसे इधर साइड पे तो कुछ नहीं है, लेकिन लहरी नगर है, कब्रस्तान के पीछे वाला एरिया है, और ये जैसे बाईपास वाला एरिया पड़ता है, इधर पर रोड नाली की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। और बाकी जो इधर पीछे भी कुछ कुछ नालियाँ जो बनी है 1-2, तो वो भी ऐसी बनी है कि अब क्या बताएं उनको मतलब सीधी तरीके से पानी की निकासी कहीं समझ में नहीं आती, पानी किधर जाएगा क्या जाएगा। अब वो पार्षद ही बताए कि कैसा क्या किया उन्होंने। जी, ओबीसी महिला के लिए वार्ड आरक्षित है, तो आप अपने प्रत्याशी को किस रूप में देखना चाहेंगे और किस तरह का प्रत्याशी आपकी पसंद होगा? अब प्रत्याशी क्या है, मैं तो स्वयं ही लड़ना चाह रहा हूँ। हमारे मिसेज पे हम लड़ाएंगे। अब जो पार्टी तय करे, पार्टी जिसको टिकट दे, अगर हमें देती तो हम लड़ेंगे, या अन्यथा किसी को दे तो हम उनके साथ सहयोग करेंगे। एजेंडा क्या होगा? आप किस तरह का, आपके पास एक विकास कार्य का खाका होगा? मेरे पास जो विकास कार्य का खाका होगा वो ऐसा है कि जैसे बहुत से काम जो अधूरे हैं, बहुत से विकास अभी सरेखा में नहीं हुए हमारे वार्डों में, तो उनको प्राथमिकता रहेगी करवाना सबसे पहले। तो अब अपने स्तर पर अपन उसको करवाएंगे, लेकिन फिलहाल पार्टी जो टिकट दे दे अपन उन्हीं के साथ काम करेंगे। आप अपने पार्षद के गुजरे 5 साल के कार्यकाल से संतुष्ट हैं? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं। उनका कार्यकाल ही कुछ समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्या किया, बस बातें बड़ी और बाकी और कुछ नहीं। तो हमने देखा कि धर्मेंद्र माहुले जी जो हमारे साथ थे, जिन्होंने गुजरे चुनाव में भी अपना भाग्य आजमाया, ये मौजूदा पार्षद से खुश नहीं थे, उनके कार्यों से प्रसन्न नहीं थे। उम्मीद करते हैं कि अगली बार जो प्रत्याशी चुनकर आए वो तमाम वार्ड वासियों की उम्मीदों पर खरा उतरे। हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 5 के पार्षद रह चुके रामभाऊ पंचेश्वर जी, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे और जिन्हें लोगों ने काफ़ी पसंद किया और अपने प्रत्याशी के रूप में वार्ड के विकास की बागडोर उन्हें सौंपी। हम जानना चाहेंगे रामभाऊ जी द्वारा कि आपने किस तरह के विकास कार्य करवाए अपने कार्यकाल में। मैडम क्या है, मेरे कार्यकाल में जब मैं जीत करके आया और जनता से चुनाव के रूप में जब उनसे मैं वोट मांगने गया, तो मेरे को बहुत सारे विरोध मिले। विरोध ऐसा कि भाई जो पूर्व में रहे हुए पार्षदों के हिसाब से आप करोगे, तो उन्हें साफ मुंह पे बोले कि इस गली में आप मत घुसना। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि भाई मैं चुनाव जीत करके यदि आता हूँ और विकास कार्य नहीं करूँगा तो मैं 6 महीने में अपने हाथ से लिख करके इस्तीफा आपके हाथ में सौंप दूँगा। मैंने जनता से निवेदन किया और मैं जनता से जो निवेदन किया उस पर जनता बताएंगी कि मैं खरा उतरा या नहीं उतरा। वो आपको तो मीडिया के माध्यम से आजकल पब्लिक बोलती है। सबसे पहला मेरा लक्ष्य था कि 21 साल पूर्व जब से नगर पालिका लॉन्च हुई थी, जब से लेके इस मेरे 5 साल के कार्यकाल में, उसके पहले सबसे पहला काम था यहाँ पानी। वार्ड नंबर 5 में हमेशा आपको हल्ला गुल्ला मीडिया के माध्यम से मिलता था, तो यहाँ नहीं था पानी। और मैंने जब पार्षद बनकर के आया, जनता ने जिताई मुझे, तो मैं सबसे पहला लक्ष्य रखा कि यहाँ के लोगों को प्यासे हैं तो मैं उनको पानी पिलाऊं। तो मैं पुरानी पाइपलाइन से 21 साल का जो इतिहास था, मैंने उसको 3 महीने में पहला काम किया। तो जनता को आज पानी से भरपूर है। दूसरी चीज़, जो बारीक बारीक नालियाँ रोड, वो तो जनता बना, पार्षद होने के नाते मुझे फाइल लगा करके सौंपना ही पड़ता। लेकिन कार्यकाल था बीजेपी का और हम 6 पार्षद थे कांग्रेस के, लेकिन 6 पार्षदों में मैं जो भी चीज़ की फाइलें बनाता था वो मुझे प्राप्त हुई। दूसरी चीज़, यहाँ से जनता जब किसान खेत जाता था तो मैं उसके लिए वो भी फाइल चलाया, उसमें भी रोड बनी। जो बाहर से जाते थे वो भी रोड बनाया। तो मैंने ऐसा मिला करके अपने कार्यकाल में
1.5 करोड़ लागत की रोड, सीसी रोड वार्ड नंबर 5 में बनाया, लहरी नगर से लेकर के सरेखा से लेकर के सावजी मोहल्ला तक। और बैयर चौकी में वहाँ पर दिक्कत थी काहे की नाली की, लेकिन वहाँ नाली इसलिए नहीं बनी कि बहुत छोटी जगह है, सकरी जगह है, तो हमने उसकी फाइलें बना के रखे। तो वो क्या, वहाँ जनताओं के बीच में लड़ाइयाँ होती तो उसको कंप्रोमाइज़िंग करके उसकी फाइल बन चुकी है। जनता पुनः यदि फिर से चुन करके मुझे लाती है तो मैं वही कार्य करूँगा जो आज मैंने जितना काम किया उससे ज़्यादा काम कर करके दिखाऊंगा। क्योंकि महिला हो गया तो मैं लोहिना पंचेश्वर जी को मेरे बदले में मैं उनको प्रत्याशी के रूप में यहाँ देखना चाहता हूँ। जी जी जी। तो और हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ की, तो ऐसे कितने हितग्राही रहे हैं जिनको आपने इस योजना का लाभ दिलाया है? मेरे वार्ड में 218 मकान करीब बन चुके हैं, जिसमें अभी 30 मकान जो हैं उनको भी 2 किस्तें मिल गई है, जो 50,000 की है उसको अपन 2 ही में गिन रहे हैं, 1-1 लाख रुपए उनको मिलने की है। तो ऐसा मिला करके 300 के करीब मकान वार्ड नंबर 5 में मैंने ला करके पब्लिक के हाथों में दिया हूँ और वो खुश हैं। जब आप वार्ड में जाते हैं तो जनता का किस तरह का प्रतिसाद आपको मिलता है? मैं जब वार्ड में जाता हूँ, किसी का ही फ़ोन आया तो मैं उन लोग को ये नहीं बोलता कि मैं कल आऊँगा, सुबह आऊँगा, ऐसा नहीं। उनका यदि मेरे को थोड़ा सा ही फ़ोन आया या किसी के माध्यम से मेरे को पता चला तो मैं तत्काल रात्रि में भी चले जाऊंगा, सुबह भी चले जाऊंगा, एनी टाइम, कोई भी टाइम उनके बीच में जाके खड़ा हो जाता हूँ। जी। और बात करें हम नगर पालिका अध्यक्ष की, तो हमने देखा इस वार्ड में कई मतदाता ऐसे थे जो अध्यक्ष को जानते ही नहीं हैं। तो ऐसा इस उपेक्षा का कारण आप क्या समझते हैं? क्या अध्यक्ष महोदय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया? देखो, अध्यक्ष जी का काम ये रहता है कि जनता का भी कहना सही है कि 1 वोट हमें देते हैं और 1 वोट अध्यक्ष को दिया जाता है। तो हमारे माननीय अनिल दुआरे जी अध्यक्ष थे, वो हम लोग को काम सौंप देते थे और उन लोग बोलते थे कि भाई आप जो कराना चाहो करा लो, मैं बैठा हूँ। तो अप्रत्यक्ष सहयोग आपको मिलता रहा। जी। तो ये हमारे साथ थे वार्ड नंबर 5 के पार्षद रहे रामभाऊ पंचेश्वर जी। अब हम बात करेंगे उनसे जो अगले चुनाव में अपना भाग्य आजमाना चाहती हैं और जिन्हें रामभाऊ पंचेश्वर भी अपना समर्थन देते हैं। आप भी कांग्रेस से लड़ेंगे? जी। हमारे साथ हैं लोहिना पंचेश्वर जी, जो उम्मीदवारी अपनी दायर करना चाहती हैं आने वाले नगरपालिका चुनाव में वार्ड नंबर 5 के पार्षद के रूप में। तो लोहिना जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस जो वार्ड पार्षद का चुनाव होने वाला है, इसमें आपकी कार्य योजना क्या रहेगी? अपनी कार्य योजना ये रहेगी कि जैसे जो भी काम बचा है अपने पार्षद जी किए हैं, उनके हिसाब से जो भी कमी होगी या है उसको हम पूर्ण करेंगे। जो भी कार्य बचा है उसको हम पूर्ण करेंगे आने वाले पंचवर्ष में। जी। तो हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इस वार्ड में आप रह रही हैं, तो यहाँ पर अभी ऐसी और क्या आपको कमियां नज़र आती हैं जिन्हें पूरा करने की ज़रूरत है? अब वार्ड में जाने के बाद देखते हैं कि क्या कमी है और जाएंगे, और जो भी कमियां दिखेंगी उसको पूर्ण करेंगे। जी। उमा जी, वार्ड नंबर 5 में यहाँ पर रह रही हैं, यहाँ पर क्या परेशानियाँ हो रही हैं आपको? यहाँ ना सब सामने का पानी आ रहा है, यहाँ पूरा इकट्ठा हो रहा है, मच्छर हो रहे हैं, पीछे में भी पानी भरा रहता है, बहुत दिक्कत हो रही है। मलेरिया टाइफाइड अभी तो कोरोना का चल रहा है। तो सफाई नहीं है, नाली निकाल, या तो फिर प्लाट वाले को भरन भरवाओ, नाली भी नहीं है। तो आपने अपने वार्ड मेंबर से इसकी शिकायत की थी? शिकायत की थी ना, लेकिन नहीं भरन भराया है। आपका नाम? दीपा डहरवाल। दीपा जी, आपको किस तरह की परेशानी हुई है मैडम कि यहाँ पे पानियाँ भरा रहता है, पूरी गंदगी रहती है और मच्छर परेशान करते हैं। कई बार शिकायत भी करें लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और प्लाट वाले पे ज़्यादा कार्रवाई किया जाए, जो खाली प्लाट। आपका नाम? जो जितने खाली प्लाट हैं सब गंदगी फैला रहे हैं, ये प्लाट में भर दिया जाए, बस इतने कहना चाहूँगी, ताकि गंदगी दूर हो। भरने से गंदगी दूर हो जाएगी। जनता में एक तरह का आक्रोश भी व्याप्त है। वार्ड नंबर 5 में हमें 2 तरह की बातें देखने को मिली, जहां कुछ मतदाता काफ़ी खुश नज़र आए पानी की व्यवस्था होने से, वहीं कुछ मतदाता पानी की व्यवस्था नहीं होने से, जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से भी खासे परेशान हैं। यहाँ की मुख्य परेशानियाँ हमने देखी कि नाली निकासी नहीं है,
खाली प्लॉट में पानी जमा हो रहा है जो गंदगी का कारण बन रहा है। समुचित सड़क की व्यवस्था नहीं है, सड़क निर्माण नहीं हुए हैं, तो ऐसी तमाम तरह की परेशानियों से ये वार्ड भी अछूता नहीं रहा है। उम्मीद करते हैं कि अगले प्रत्याशी जो भी चुनकर आएँ वो यहाँ के रहवासियों के लिए एक विकास की नई राह चुनें और इन्हें संतुष्ट करा पाने में सक्षम हों। BTV वार्ड परिक्रमा के लिए मेरे सहयोगी शहबाज खान के साथ मैं माधुरी कटरे ब्रह्म। आगामी नगरीय निकाय चुनाव में क्या है जनता का मिजाज? किन विकास के मुद्दों पर पार्षद और अध्यक्ष ने तोड़ा जनता का दिल? नाली की समस्या सबसे ज्यादा, सफाई की। जनता की किन अपेक्षाओं पर पार्षद नहीं उतर पाए खरा? घर में नल रहने के बाद में हम मंदिर का पानी भरते हैं सरकारी नल से, और नाली तो ऐसी टूटी है कि घर में कहीं बैठ नहीं सकती, इतनी पास आ रही है। कहां हो गई पार्षदों से चूक? हम बताएंगे आपको नगर का सूरत हाल। वोट किया जब चुनाव में, तो आपने क्या समझ करके वोट? अच्छा समझ के करे बेटा। तो जब आपने वार्ड पार्षद को पहले भी नहीं देखा था, तो फिर आपने देखा था, जब से चुनाव जीता तब से नहीं देखी, आए नहीं है। देखिए हमारा खास कार्यक्रम वार्ड परिक्रमा BTV न्यूज चैनल पर।